नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिसाइपल गुरु में। और आज यहाँ पर बात करेंगे AK-47 ट्रिक की, यानी कि संविधान को, यानी कि हमने संविधान से क्या क्या लिया है वो सब याद करने की ट्रिक यहाँ पर आज बात करेंगे। चाहे SSC हो, MPPSC हो, बैंकिंग हो या फिर कोई और एग्ज़ाम, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। यहाँ पर क्या होता है कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि चलो हम एक सभा करते हैं और सभा में अपनी अपनी राय यहाँ पर रखेंगे। तो ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान जैसे कई सारे बड़े बड़े देश यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने सुझाव दिया या ब्रिटेन ने कहा कि भाई हमने तो पूरे विश्व पर राज किया है, पूरे जितना भी जो वर्ल्ड है उस पर हमने क्या किया है, राज किया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, संसद का निर्माण क्या करेंगे, हम करेंगे। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से यहाँ पर ली गई है। एक देश ने कहा कि तुमने संसदीय शासन प्रणाली की बात कर दी, ठीक है, तो यानी तुम विधि निर्माण भी तुम यहीं कर लो, यानी कि तुम ही बना लो ना सब कुछ, तो तुम विधि बना लो, यहाँ पर विधि को लागू कर लो, तो सब कुछ क्या करो, तुम ही करो। यानी कि विधि का निर्माण क्या कर लो, कानून। किसी देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है। यानी कि इस देश ने कहा कि भाई ब्रिटेन तुम ही कर लो, क्या कर लो, विधि का निर्माण, कानून क्या कर लो, तुम ही बना लो। और यहाँ पर एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये सब बातें चल रही थी, तो इसमें बीच में अमेरिका बोलता है भाई तुम जो तुम्हें करना हो वो कर लो, यहाँ पर यदि कोई झगड़ा करेगा तो उसका निपटारा कौन करेगा, मैं करूँगा। यानी कि मेरे पास तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO है, यदि कोई झगड़ा करता है तो उसको सुलझाने का काम किसका है, मेरा है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसके पास है, अमेरिका के पास है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट किससे लिया हमने, अमेरिका से यहाँ पर लिया है। यानी कि सभी झगड़ों को देखने का काम या न्यायिक पुनरावलोकन का काम कौन करेगा, अमेरिका यहाँ पर करेगी। यानी कि अमेरिका से क्या क्या लिया हमने, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अब इसने कहा कि भाई लोग लड़ेंगे क्यों, झगड़ा क्यों करेंगे, तो इस अमेरिका ने कहा भाई मौलिक अधिकारों के लिए, सीधी सी बात है, यानी कोई अपने अधिकारों का हनन होगा तो वो क्या करेगा, झगड़ा करेगा। यानी कहीं कोर्ट में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यानी कि अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ेंगे, इसलिए क्या मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, तुमने मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात की कि अधिकारों के लिए लोग लड़ेंगे, लेकिन तुम दंड क्या दोगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, महाभियोग प्रक्रिया चलाएंगे। महाभियोग प्रक्रिया किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग प्रक्रिया यानी कि दंड के रूप में क्या करेंगे, उस पर महाभियोग प्रक्रिया चला देंगे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से गया, अमेरिका से हमने ले लिया था। अच्छा ठीक है, तुम दंड के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाओगे, लेकिन दंड के रूप में क्या लोगे, जुर्माना के जो रूप में क्या लोगे, यानी कि रुपए पैसे लेंगे। वित्तीय आपातकाल, रुपए पैसे हम क्या लेंगे, जुर्माने के रूप में यहाँ पर लेंगे। तो वित्तीय आपातकाल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, अमेरिका से। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल का सिद्धांत लिया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका के संविधान से। ये सब चर्चा चली रही थी कि बीच में जर्मनी बोला भाई तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला था, आपको पता होगा। तो जर्मनी बोलता है भाई तुमने हमें विश्व युद्ध में हराया है, हम तो आपातकाल लगाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। यानी कि आपातकाल का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया, जर्मनी से ले लिया है। अब फ्रांस बोलता है भाई तुम्हारे ये काम जो भी तुम राय दे रहे हो ठीक है, चलते रहो, बोलते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो पहले से ही क्या है, गणतंत्रात्मक राज्य हैं। यानी कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ले ली गई, फ्रांस के संविधान से ले ली गई। फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी, राजा को अपदस्थ करके गणतंत्रात्मक शासन यहाँ पर लागू किया था। तो फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया, फ्रांस की राज्य क्रांति से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता का अर्थ मतलब कि यहाँ पर लोग स्वतंत्र हो किसी भी काम को करने के लिए। समानता मतलब लोग आपस में बराबर हो, कोई बड़ा छोटा ना हो। बंधुत्व यानी कि आपस में भाईचारे का जहाँ पर विकास हो रहा हो। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये किससे लिया हमने, फ्रांस के संविधान से यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर कनाडा बोलता है भाई मेरे पास तो क्या है, बड़ा सा क्षेत्र है, बड़ा सा राज्य, इसलिए मैं क्या करूँगा, वहीं पर शक्तियों का विभाजन करके अपना काम चला लूँगा। यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का जो विभाजन का सिद्धांत है वो किससे लिया हमने, कनाडा के संविधान से यहाँ पर ले लिया है।
ये सब बातें चली रही थी कि आयरलैंड को कन्फ्यूज़न हुआ। अब सीधी सी बात है, जब कोई बात चलती है तो बेसिक सी बात है, जब समझ में नहीं आ रहा हो तो बीच में बोलते हैं। यानी कि आयरलैंड ने कहा भाई ये तुम्हारे जितने भी नीति और निर्देश है ना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर क्या आयरलैंड ने क्या बोला, तुम्हारे नीति निर्देश हमें समझ में नहीं आ रहे। यानी कि नीति निर्देश हमने किससे ले लिए, आयरलैंड के संविधान से ले लिए। अब इन सब के लिए उसने क्या किया, समझने के लिए कि भाई ये देश क्या बोल रहा है, ये देश क्या बोल रहा, उसने क्या किया, एक टीम बना ली कि भाई तुम हमें समझाओ। टीम को बोला तुम हमें समझाओ कि ये सब क्या कर रहे हैं। यानी कि उसने एक मंडल बना लिया। यानी कि निर्वाचक मंडल का जो सिद्धांत है किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल का जो सिद्धांत है वो किससे लिया, आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर ले लिया। और राज्यसभा में मनोनयन का सिद्धांत भी किससे ले लिया, आयरलैंड से यहाँ पर ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से क्या है, क्रिकेट की सूची में नंबर 1 रहा है। क्रिकेट कई सारे लोगों का फेमस जो है गेम भी है, यानी कि खेल भी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विश्व में नंबर 1 की सूची पर लगभग हमेशा से रहा है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, हम तो भाई विश्व में क्रिकेट में नंबर 1 सूची पर रहते हैं। यानी कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से ले ली, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर ले ली। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का जो विभाजन है वो लिया है हमने यहाँ से, समवर्ती सूची हमारी है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया हमने, समवर्ती सूची। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर बीच में बोलता है भाई ठीक है तुम विश्व में नंबर 1 हो, लेकिन हमारा क्या है, हम तो कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे। तो यहाँ पर और जो दक्षिण अफ्रीका वो क्या कहता है, हम तो कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, हमें क्या है अपने खेल में संशोधन करने की जरूरत है। यानी कि संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ले ली, दक्षिण अफ्रीका से ली। दक्षिण अफ्रीका कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, इसलिए क्या करता है वो कहता है कि भाई हमें अपनी स्ट्रेटजी में क्या है, परिवर्तन करने, संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ले ली, दक्षिण अफ्रीका से। अब रूस यहाँ पर थोड़ा सा भाईचारा दिखा देता है। आपको पता होगा रूस और भारत के संबंध अभी अच्छे बने हुए हैं। तो यहाँ पर रूस भाईचारा दिखाता है और बोलता है भाई भारत की मदद करना क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसलिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले लिए, रूस से हमने ले लिए। अब भारत जब भी बैटिंग के लिए उतरता है बिल्कुल छक्का ही मारता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर अंबेडकर जी बहुत देर से, आपको पता होगा, चुप बैठ करके सबकी जो लंबी सब दे रहे थे वो सब सुन रहे थे। तो अब यहाँ पर अंबेडकर जी बोलते हैं भाई तुम सबके बाद यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, हमारा है। किसका है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान किसका है, हमारा है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान किसका है, भारत का। ये मैंने यहाँ पर भारत का अपना कुछ बताने के लिए यहाँ पर ले दिया है। तो इसके बाद जापान से भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, जापान से यहाँ पर लिया है। दोस्तों आशा है आपको पूरी जो ट्रिक्स हैं वो याद हो चुकी होंगी। यहाँ पर यदि एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, अपना जो बेस है मजबूत करने के लिए। यहाँ पर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान क्यों है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको ये पूरी ट्रिक्स और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।